Hello friends, I am Prince sir from Bihar. Welcome back to my YouTube channel एसपी कंपटीशन कोचिंग क्लासेस। ठीक है दोस्तों, तो हम इसके पहले वीडियो में पढ़े थे लेटर्स के बारे में पढ़े थे। लेटर्स क्या होता है, अल्फाबेट क्या होते हैं, यानी लेटर्स का इंग्लिश और हिंदी में डेफिनेशन जाने थे और लेटर से संबंधित अन्य जानकारी को हम इसके पिछले वाले वीडियो में जान चुके थे। ठीक है, इस वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों वावेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स के बारे में, वावेल्स, कॉन्सोनेंट्स और सेमी वावेल्स। ठीक है दोस्तों, तो तीन टॉपिक पे हम इस वीडियो में जानेंगे कि वावेल्स क्या होते हैं, अर्थात वावेल्स का डेफिनेशन इंग्लिश और हिंदी में, कॉन्सोनेंट्स का डेफिनेशन इंग्लिश और हिंदी में और सेमी वावेल्स का डेफिनेशन इंग्लिश और हिंदी में इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब सबसे पहले चलते हैं हम लोग वावेल्स के बारे में ध्यान देंगे। हेडिंग होगा आपका वावेल्स, होगा वावेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स। ठीक है ना, और ठीक है, बाबू लिखो हेडिंग करो वावेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, जिसको क्या बोलते हैं बाबू, स्वर और व्यंजन। ठीक है ना, स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन। ठीक है ना, तो इस वीडियो में हम स्वर और व्यंजन यानी वावेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं इसके डेफिनेशन को, जानते हैं इसकी परिभाषा को जानते हैं। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग करेंगे बाबू वावेल्स। ठीक है, वावेल्स क्या होते हैं एकदम अच्छा से सब लोग जानते हैं कि 5 वावेल्स होते हैं ए ई आई ओ यू। ठीक है ना, एकदम अच्छा से इसकी डेफिनेशन को हम लोग जानेंगे वावेल्स क्या होता है। ठीक है ना, तो वावेल्स का मतलब होता है, लिखो। हाँ, वावेल्स क्या होता है, लिखो। हाँ, हो गया, हेडिंग हो गया, वावेल्स क्या होता है। हाँ, अब लिखो, हेडिंग लिखो और वावेल्स का डेफिनेशन लिखो, पहले हिंदी में लिखो फिर इंग्लिश में लिखूंगा। लिखो, देखो ए ई आई ओ और यू को वावेल्स कहा जाता है। ए ई आई ओ और यू को वावेल्स कहा जाता है। ए ई आई ओ और यू को वावेल्स कहा जाता है। कोई बोलेगा नहीं, मैं उसको रिपीट कर दे रहा हूं। ठीक है, कोई बोलेगा नहीं, शांति से तुम लोग को लिखना है। ए ई आई ओ और यू को वावेल्स कहा जाता है। फास्ट लिखेंगे एकदम, वावेल्स कहा जाता है। हो गया, अब मैं इंग्लिश में डेफिनेशन इसका लिख दे रहा हूं। है ना, ये हो गया ए ई आई ओ एंड यू आर कॉल्ड वावेल्स, यू आर कॉल्ड वावेल्स। समझ में आ रहा है ना बाबू? है? अब हम लिखेंगे कॉन्सोनेंट्स के बारे में। कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? ए ई आई और ये वावेल्स हो गया, यानी ए ई आई और यू को वावेल्स कहा जाता है। ए ई आई ओ एंड यू आर कॉल्ड वावेल्स। अब अगला हेडिंग करो कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, हेडिंग हो गया। हाँ, अब लिखो, फास्ट एकदम लिखेंगे, शांति से लिखेंगे, कोई बोलेगा नहीं। हाँ, अब लिखो। हाँ, लिखो, देखो ए ई आई ओ और यू के अलावा, ए ई आई ओ और यू के अलावा, ए ई आई ओ और यू के अलावा बाकी सभी लेटर्स को कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है। ए ई आई ओ और यू के अलावा बाकी सभी लेटर्स को कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है। ठीक है ना, एकदम फास्ट लिखना। हो गया, अब इसका इंग्लिश में डेफिनेशन जानते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में लिखो, इंग्लिश में मैं लिख दे रहा हूं, एकदम फास्ट लिखना है। ऑल द लेटर्स except A E I O and you are called consonants। consonants लिखा हूं C O N S O N A N T S, consonants। ठीक है ना, अब देखो रट्टा नहीं मारना है, इंग्लिश रट्टा नहीं मारना है, समझना है कि मैं कैसे इसका इंग्लिश लिखा हूं। क्योंकि समझो, कह रहा है ए ई आई ओ और यू के अलावा बाकी सभी लेटर्स को कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है। ठीक है ना, ए ई आई ओ और यू के अलावा बाकी सभी लेटर्स को क्या कहा जाता है, कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है। तो ऑल द लेटर्स एक्सेप्ट का मतलब छोड़कर, यानी ऑल द लेटर्स एक्सेप्ट यानी सभी लेटर्स में ए ई आई और यू को छोड़कर, ऑल द लेटर्स, सभी लेटर्स को
आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है, लेकिन कब? उसमें से ए ई आई और यू को छोड़कर, समझ रहा है ना? यानी ए ई आई ओ और यू के अलावा बाकी जितने लेटर्स होते हैं उन सबको क्या कहा जाता है बाबू? कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है। समझ में आ रहा है ना? रट्टा नहीं मारना है, समझना है। समझो, कह रहा ए ई आई ओ और यू के अलावा बाकी सभी लेटर्स को कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है, समझ रहा है? तो देखो, एक्सेप्ट का मतलब होता है अलावा या छोड़कर, ठीक है ना? और तो ए ई आई ओ यू हो तो ए ई आई ओ और यू को छोड़कर बाकी जितने लेटर्स होते हैं उन सबको क्या कहा जाता है? कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है। समझ में आ रहा है ना बाबू? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? बताओ, नहीं है? बस एकदम अच्छा समझ आ रहा है। हाँ, अब हेडिंग करेंगे सेमी वावल, ध्यान देंगे। मैं इसको मिटा रहा हूं। लेकिन ये कोई नहीं कहेगा, कोई पूछ देगा सेमी वावल क्या होता है तो तुम लोग ये मत कहना कि हम लोग को पढ़ाया नहीं गया है, ठीक है? इसलिए मैं इसका डेफिनेशन लिखवा देता हूं। हाँ, अब हेडिंग करो सेमी वावल, सेमी वावल, ठीक है ना? सेमी वावल। हाँ, अब इसका इंग्लिश में डेफिनेशन, हिंदी में डेफिनेशन लिखो। हाँ, लिखो। डब्ल्यू और वाई को सेमी वावल्स कहा जाता है। देखो, डब्ल्यू और वाई को सेमी वावल्स कहा जाता है। डब्ल्यू और वाई को सेमी वावल्स कहा जाता है जब ये शब्द के शुरू में रहते हैं तब कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। जब ये शब्द के शुरू में रहते हैं तब कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। जब ये शब्द के शुरू में नहीं रहते हैं तब वावेल्स कहलाते हैं, ठीक है ना? हाँ, एक बार मिला देंगे। डब्ल्यू और वाई को सेमी वावेल्स कहा जाता है और खड़ी पाई देंगे, फिर आगे लिखेंगे उसी में। जब ये शब्द के शुरू में रहते हैं तब कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं, फिर खड़ी पाई देंगे, फिर आगे लिखेंगे। जब ये शब्द के शुरू में नहीं रहते हैं तब वावेल्स कहलाते हैं, ठीक है ना? अब इसका इंग्लिश में डेफिनेशन ध्यान देंगे, एकदम रट्टा नहीं मारना, समझना है। कह रहे डब्ल्यू और वाई को सेमी वावेल्स कहा जाता है, तो यहां लिखेंगे डब्ल्यू एंड वाई आर कॉल्ड सेमी वावेल्स। डब्ल्यू एंड वाई आर कॉल्ड सेमी वावेल्स, समझ में आ रहा है ना? एकदम रट्टा नहीं मारना, इंग्लिश एकदम आसान है यार। इट्स द वेरी इजी लैंग्वेज, बहुत आसान है, बस समझना है। यदि सिखाने वाला अच्छा हो तो सब चीजें आसान हो जाती है ना? तो डब्ल्यू और वाई को सेमी वावेल्स कहा जाता है, यानी डब्ल्यू एंड वाई आर कॉल्ड सेमी वावेल्स। अब कह जब ये शब्द के शुरू में रहते हैं तो जब का मीनिंग व्हेन। आइए तो हम दे लगा देंगे, व्हेन दे आर इन द बिगिनिंग, BEGINNING, when they are in the beginning, यानी W और Y को सेमी वावेल्स कहा जाता है। W एंड Y का सेमी वावेल्स जब ये, हाँ, अब ध्यान देंगे। कर जब ये शब्द के शुरू में रहते हैं तब कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं, यानी when they are in the beginning का मतलब स्टार्टिंग, शुरू में हो जाए, ठीक है ना? तो when they are in the beginning of a word, they are called, consonants, ठीक है ना? अब फुल स्टॉप देंगे, समझ आ रहा है? इतना समझा गया? एकदम रट्टा नहीं मारना, समझना है। कारण जब ये शब्द के शुरू में रहते हैं तो जब ये का मीनिंग व्हेन दे आर इन द बिगिनिंग का मतलब शुरू में, तो किसके? शब्द के, तो ऑफ हो जाएगा और ए वर्ड, समझा रहे ना? तो ये क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। दे आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स, किसी को तो कोई दिक्कत नहीं ना है? और फिर लिखेंगे, फिर कह रहा जब ये शब्द के शुरू में नहीं रहते हैं तब वावेल्स कहलाते हैं। तो फिर यही में नहीं लिखेंगे, यहां से यहां तक व्हेन दे आर नॉट इन द बिगिनिंग ऑफ a word
दे आर, दे लिखा होगा आपको, दे आर called vowels। एकदम अच्छा से समझना है, एक बार और इसको रिपीट कर रहा हूं। कह रहा है W और Y को सेमी वावेल्स कहा जाता है, यानी W and Y आर कॉल्ड सेमी वावेल्स। फिर कह रहा है जब ये शब्द के शुरू में रहते हैं तब कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं, यानी व्हेन दे आर इन द बिगिनिंग ऑफ ए वर्ड। इसका मतलब हुआ कि जब ये शब्द के शुरू में रहते हैं, समझ रहा ना, यानी व्हेन का मतलब जब, दे का मतलब ये, जब ये शब्द, ये वर्ड का मतलब शब्द, ऑफ का मतलब का के, तो ये जब ये शब्द के, बिगिनिंग का मतलब शुरू, और इन का मतलब में। समझ में आ रहा है ना बाबू? तो इसको बनाएंगे व्हेन दे आर इन द बिगिनिंग ऑफ ए वर्ड, यानी जब ये शब्द के शुरू में रहते हैं तो क्या कहलाते हैं बाबू? दे आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। फिर कह रहा है कि जब ये शब्द के शुरू में नहीं रहते हैं, यानी व्हेन दे आर नॉट इन द बिगिनिंग ऑफ ए वर्ड दे आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। तो लिखेंगे व्हेन दे का मतलब जब ये, ठीक है ना, ऑफ ए वर्ड, तो ए वर्ड का मतलब शब्द, ऑफ का मतलब के, और बिगिनिंग का मतलब शुरू, और इन द का मतलब में, आर नॉट का मतलब नहीं, और आर का मतलब है। समझ रहा ना? तो इसको बनाएंगे जब ये शब्द के शुरू में नहीं रहते हैं तब क्या कहलाते हैं बाबू? तो कह रहा दे आर कॉल्ड वावेल्स, तब ये वावेल्स कहलाते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो जो बच्चा बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, उस बच्चे के पास यह वीडियो शेयर करिए, उस दोस्त के पास यह वीडियो शेयर करिए, उस भाई के पास यह वीडियो शेयर करिए, और कहिए और उसको यह वीडियो दिखाइए। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो देखने के बाद वह इंग्लिश से भागेगा नहीं, बल्कि वह इंग्लिश का दीवाना हो जाएगा, और वह वीडियो देखने के बाद तो कहेगा मैं ये पढ़ूंगा। क्योंकि बाबू यदि सिखाने वाला अच्छा हो तो दुनिया की हर चीजें आपकी मुट्ठी में होगी, क्योंकि बस उसके अनुसार आपको मन से सीखना पड़ेगा, अपना सिखाने वाला भी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो मेरी जो कोचिंग है, मेरा जो कोचिंग है, यानी जो मेरा YouTube चैनल है और मेरा जो कोचिंग है एसपी कंपटीशन कोचिंग क्लासेस, इस कोचिंग का यही नियम है कि आप हमसे संपर्क करिए और हम आपके बच्चों को बेहतर भविष्य देंगे। बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स।